मुजफ्फरनगर हिंसा मामले में कथित भड़काऊ भाषण के आरोप में एक बीएसपी सांसद और 5 विधायकों सहित 16 नेताओं के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने धारा 144 का उल्लंघन करने और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जारी किया वारंट। मुजफ्फरनगर मामले में आरोपी भाजपा विधायकों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। कल लखनऊ विधानसभा में जोरदार हंगामे के बीच आरोपी विधायक उमा भारती के साथ विधानसभा भवन से निकलने में कामयाब हुए। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 2980 मेगावाट क्षमता वाला सीपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। रायगढ़ में 1600 मेगावाट क्षमता वाली लारा सुपर थर्मल पावर परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे। बिहार में 38 में से 33 जिलों को सूखा घोषित किया गया है। राज्य मंत्रिपरिषद ने अनियमित और कम वर्षा को देखते हुए इन जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया। 33 जिलों में इस साल 20% से भी कम बारिश हुई। दिल्ली की एक अदालत ने आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को 1997 के बम धमाके मामले में कल 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। पुलिस ने अदालत से कहा, बम धमाके मामले में टुंडा से और पूछताछ करने की जरूरत है। नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोप में जेल में बंद आसाराम को अब 30 सितंबर तक जेल में रहना होगा। उसकी जमानत याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 1 अक्टूबर को होगी। सरकार ने राजकोषीय और चालू खाते के घाटे को नियंत्रण से बाहर जाने से रोकने के लिए खर्चों में कटौती के कई उपायों की घोषणा की है। घोषणा में नई भर्तियों और 5 सितारा होटलों में सरकारी बैठकों और अधिकारियों की एग्जीक्यूटिव श्रेणी में विमान यात्रा पर भी रोक। प्याज की कीमतों में कृत्रिम बढ़ोतरी करने के जिम्मेदार लोगों पर नकेल कसने की सरकार की तैयारी। केंद्र ने महाराष्ट्र समेत सभी राज्य सरकारों को जमाखोरों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के दिए निर्देश। देश में महिलाओं के लिए पहला सार्वजनिक भारतीय महिला बैंक इस साल नवंबर में शुरू होगा। बैंकों ने 115 प्रोबेशनरी ऑफिसर की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। राजस्थान की राजधानी जयपुर को मिली मेट्रो की सौगात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर के मेट्रो रेल के ट्रायल रन की शुरुआत की। 21 सितंबर को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह चांद पोल से बड़ी चौपड़ तक जयपुर मेट्रो के भूमिगत कॉरिडोर का करेंगे शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय धरोहरों को संभालने में स्थानीय लोगों की भागीदारी का किया आह्वान। मरम्मत के बाद जनता के दीदार के लिए फिर से खुला दिल्ली में हुमायूं मकबरा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था बुधवार शाम को नवनिर्मित इमारत का उद्घाटन। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए बड़ी राहत। अमेरिकी फेडरल बैंक ने 85 बिलियन के आर्थिक राहत पैकेज को बरकरार रखने का किया फैसला। बड़े फैसले से चढ़ा एशियाई बाजार। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा, उनकी सरकार कभी भी नहीं करेगी परमाणु हथियारों का विकास और निर्माण। परमाणु हथियार के विकास के मसले पर पश्चिमी देशों की तमाम आशंकाओं का निराकरण करते हुए और इस संबंध में बातचीत के लिए ईरान तैयार है, ये बात उन्होंने कही। टोनी एबॉट ने ऑस्ट्रेलिया के 28वें प्रधानमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। टोनी एबॉट के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी ने लेबर पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री केविन रूड को चुनावों में दी थी मात। पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को दिया गया मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल का शीर्ष पुरस्कार। लड़कियों की शिक्षा के लिए अभियान चलाने पर पिछले साल मलाला हुई थी तालिबान की गोली का शिकार। भारत ए और वेस्टइंडीज ए के बीच खेली जाने वाली तीसरा मैच आज खेला जाएगा बेंगलोर में। दूसरे मैच में 55 रन की हार झेल चुकी भारतीय टीम इस मैच को जीतकर श्रृंखला जीतने की करेगी कोशिश। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने जापान ओपन में अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ दूसरे दौर में की। सिंधु सहित भारत की 5 खिलाड़ी एकल मुकाबले के अगले दौर में। डेविस कप एशिया ओशियाना ग्रुप में भारत को मिला आसान रहा। पहले दौर में भारत का मुकाबला चीनी ताइपेई से होगा। 2009 में ताइपे को भारत ने 3-2 से दी थी शिकस्त।
भारतीय पुरुष हॉकी टीम को 2 हफ्ते के अंदर मिलेगा नया विदेशी कोच। राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने इस शीर्ष पद के लिए 4 उम्मीदवारों को किया शॉर्टलिस्ट। कोच पद के लिए कुल 6 उम्मीदवारों ने किया था आवेदन। 10 दिन तक चले गणेश महोत्सव का समापन हो गया है। महाराष्ट्र में उल्लास और उमंग के साथ गणपति बप्पा की हुई विदाई।